नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर से घृणा करती है, नफरत करती है। वो वीर सावरकर जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा मानते थे। वो वीर सावरकर जो अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए अंग्रेजों से लड़ते थे। कभी उन्होंने अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं किया, कभी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। उन्हीं वीर सावरकर को कांग्रेस पार्टी बुरा बताती है, उनसे घृणा करती है, नफरत करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस बात को क्यों कर रही हूं, क्योंकि दोस्तों लंदन की यात्रा में जो राहुल गांधी ने देश के बारे में गलत शब्द कहे हैं, जो देश की बेइज्जती करवाई है, उसको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी से मांग कर रही है कि वो इसके लिए माफी मांगे, और जो मांगनी भी चाहिए। पर इसके बावजूद कांग्रेस ही तो भाई अपनी अकड़ में ही है। वो लगातार सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव फैला रहे हैं, जिसमें एक पोस्टर जारी किया हुआ है राहुल गांधी और सावरकर जी का, वीर सावरकर का, जिसमें वो लिख रहे हैं कि भाई हमको का सावरकर समझे हो ना, तुमको सावरकर समझने या फिर राहुल गांधी को सावरकर समझने की भूल तो कोई भी हिंदू कर ही नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी और सावरकर का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। वीर सावरकर कहाँ महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रवादी थे, अपने देश की रक्षा, देश की इज्जत, संस्कृति के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाते थे, और कहाँ राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, जो कभी भी देश के हुए ही नहीं, देश का हमेशा अपमान करने में जूझते रहते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि जो नैरेटिव बना हुआ है कि कांग्रेस पार्टी का देश में आजादी दिलाने में जो भूमिका थी वो सबसे बड़ी थी, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि तीन लोग जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी आजाद हिंद फौज बनाई, जिसके बाद अंडमान निकोबार तक में जाकर उन्होंने तिरंगा लहराया। दूसरी थी मुंबई की नौसेना, और तीसरे थे वीर सावरकर। सुभाष चंद्र बोस के बाद, नेताजी के बाद वीर सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे अंग्रेज डरते थे, अंग्रेज उनके नाम से डरते थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगातार हमारे देश के लिए वीर सावरकर ने पूरा योगदान दिया। अंग्रेज हमेशा से ही वीर सावरकर को लेकर बहुत सी चीजें करते थे, उन्होंने बहुत यातनाएं वीर सावरकर को दी, फिर भी वो एक ऐसे नेता थे कि पूरे डटकर खड़े रहे, काला पानी की सजा तक वो काट कर आए, जिसके बावजूद देश में आजादी के लिए लड़ते रहे। हिंदुओं के बीच वीर सावरकर की क्या भूमिका है, क्या अहमियत है, वो कुछ वाक्यों से मैं आपको समझा सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, साल 1940 वीर सावरकर उस समय पर जो ये हिंदू महासभा थी उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। काला पानी की सजा काटकर वो आए थे, और जिसके बाद वो डटकर खड़े हुए, जो कि काला पानी की सजा ऐसी थी जो बहुत यातनाएं वहां पर दी जाती हैं, जिसके बाद भी कोई व्यक्ति अगर खड़ा हो जाए तो बहुत गनीमत होती है, और सावरकर ने ऐसा किया। तो 1940 में जब उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा, लिखित में इस्तीफा भेजा। पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं की एक ही आवाज निकली थी कि नहीं, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। सोचिए हिंदुओं के बीच में सावरकर की क्या भूमिका थी, क्या अहमियत थी, कि पूरा हिंदुस्तान सावरकर के लिए बोल रहा है नहीं, आप हमें नहीं छोड़ सकते इस तरह। और नतीजा ये हुआ कि मदुरई में एक अधिवेशन होना था हिंदू महासभा का, जिसको स्ट्रेचर पे लेटे हुए वीर सावरकर ने संबोधित किया। तो हिंदुओं में उनकी इतनी लोकप्रियता थी, और देश को जो कमजोर करने वाली नीतियां थी, हमेशा से ही सावरकर ने इसका विरोध किया, जो ये थी कि हिंदू और मुसलमान एक हो सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जिस दिन बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के सामने झुक गया, उस दिन अल्पसंख्यक बिल्कुल भी नहीं चूकेगा राजनीतिक वर्चस्व अपना स्थापित करने में। और इसलिए वो गांधी जी का विरोध करते थे, कांग्रेसियों का विरोध करते थे, जिसके बाद कांग्रेसी उनसे चिढ़ते थे। वीर सावरकर ने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, कभी समझौता नहीं किया। कांग्रेसियों ने खूब जोर लगा लिया हिंदू महासभा का कांग्रेसीकरण करने के लिए, पर वीर सावरकर ने ऐसा होने नहीं दिया। कांग्रेसियों ने पूरी तरह से कोशिश की कि वीर सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या में फंसाया जा सके, षड्यंत्र में फंसाया जा सके। जिसके बाद जब वो अदालत से बरी हो गए, उसके बाद भी कांग्रेसियों को चैन नहीं आया, कोई सबूत न होने के कारण बाइज्जत बरी हुए। जिसके बाद आज तक कांग्रेसी इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि गांधी जी की हत्या में वीर सावरकर ने षड्यंत्र रचा था।
तो ये कांग्रेसी इस तरह के व्यक्ति हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ही ऐसी है जो राष्ट्रद्रोहिता से भरी हुई है, ऐसे भावों से भरी हुई है। जो व्यक्ति राष्ट्रवाद की भावना रखता है, अपनी संस्कृति के संरक्षण की भावना रखता है, वो उनके लिए बुरा व्यक्ति है। लगातार कांग्रेसियों ने यही नैरेटिव चलाया है और कांग्रेसियों ने आजादी के लिए अपनी जब सरकार आ गई तो आजादी की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी अपने नाम करने के लिए लगातार अपने जो हिस्टोरियंस थे, जो लेखक थे, उनसे यही चीजें बुकों में छपवाई, बच्चों को पढ़वाई कि भाई कांग्रेस ही महान थी। जो हमारे मेन स्वतंत्रता सेनानी थे सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस थे, इसके अलावा सरदार पटेल थे, उनके बारे में कोई भी चीज नहीं लिखी गई। मैं भी बचपन में पढ़ाई लिखाई करती थी तो उस समय पर बचपन में मेरे किताब में भी नेहरू जी का नाम हाईलाइट किया गया था, बकायदा एक चैप्टर दिया गया था कि चाचा नेहरू ऐसे थे, बच्चों के वो प्यारे थे, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू करके पुकारा करते थे। इस तरह की बातें, चाचा नेहरू ने आजादी दिलाई, इस तरह की बातें। तो कांग्रेसियों ने हमेशा से ही ये नैरेटिव सेट करके रखा है और पूरे देश में ये चीजें फैलाई हैं। तो आज जो बातें हो रही है कि राहुल को क्या वीर सावरकर समझोगे, भाई कोई भी राहुल को वीर सावरकर समझने की गलती भी नहीं कर सकता, क्योंकि वीर सावरकर और राहुल गांधी का कोई मुकाबला ही नहीं है। राहुल गांधी वीर सावरकर के वी तक भी नहीं पहुंच सकते। जी हाँ दोस्तों, वीर सावरकर एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और कहाँ राहुल गांधी जो अपने ही देश की बेइज्जती कराते हैं, अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। तो कांग्रेसियों के डीएनए में ही है कि वो वीर सावरकर और हमारे देश के खिलाफ बोले, देश के खिलाफ बोले और जो भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं महान, जो राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं, उनके खिलाफ बोले। जब भी कांग्रेसी कोई राहुल गांधी, वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं तो हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग उनसे दूर होता चला जा रहा है और उन्हें इस बात का जरा भी इसकी खबर नहीं है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। वो अपनी ही बुद्धि में लीन होते हैं, अपने आप को ही महान समझते हैं। तो समझो, हिंदुओं के लिए वीर सावरकर की क्या भूमिका है, ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ सकते। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लोगों के लिए वीर सावरकर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आपको बता दूं, कर्णावती में जब वीर सावरकर ने भाषण दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदू मुसलमान कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर यही नैरेटिव अब देश में चलाया जा रहा है। लगातार ये सारी चीजें की जा रही है और राहुल गांधी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जो कांग्रेसियों का इतिहास रहा है। मुसलमानों का सपोर्ट, अल्पसंख्यकों का सपोर्ट, जिसके चलते अपने वोट बैंक के लिए वो यही कर रहे हैं, देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। वीर सावरकर का सम्मान करने के लिए, वीर सावरकर का अगर आप भी सम्मान करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने देश के लिए ऐसी खबरें जानने के लिए जो अपने देश के हित में होती हैं और देश विरोधी लोगों की जो अपडेट्स हैं वो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।